हेलो स्टूडेंट्स, मास ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे रियल एनालिसिस जिसमें से हम लोग 4 लेक्चर पढ़ चुके हैं। रियल एनालिसिस में हम लोग सेट पढ़ रहे हैं। तो 4 लेक्चर हमारा हो चुका है, जहाँ पर हम लोगों ने आपके ऑपरेशंस वगैरह पढ़ चुके हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, एटीसी। यूनियन की प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टीज़ को पढ़ रखा है, इंटरसेक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ को पढ़ रखा है। तो आज हमारा रियल एनालिसिस का नेक्स्ट लेक्चर, 5th लेक्चर है। तो सभी लोग, सारे स्टूडेंट्स, आप यूट्यूब पे इसके सारे लेक्चर अपलोड रहेंगे, आप वहाँ से पढ़ें, देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और जो भी आपको टॉपिक नहीं समझ में आता है या कोई प्रॉब्लम या कोई इशू कंटेन होती है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्लियर? ठीक है, चलो अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्लियर? चलिए, हम लोग पढ़ चुके हैं इंटरसेक्शन और आपका यूनियन, इन सब की प्रॉपर्टी हो चुकी। आज का हमारा टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक, डिसजॉइंट सेट। सबसे पहला टॉपिक है डिसजॉइंट सेट। सबसे पहला पॉइंट आपका डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट सेट होता क्या है? सबसे पहले तो इसके बारे में, डिसजॉइंट का नाम ही देखो काफ़ी है। डिसजॉइंट मतलब जो जॉइंट ना हो, जो जुड़ ना रहा हो, जो एक दूसरे को से लग ना रहा हो, वो हमारा क्या होता है? डिसजॉइंट होता है। दैट मीन्स यहाँ पे उसके वर्ड के हिसाब से इसकी मीनिंग भी सेम ऐसी है कि अगर हमारे पास दो सेट हो जाए, जैसे मान लो हम एग्जाम्पल के रूप में यहाँ किनारे ले लेते हैं, ए एंड बी, हमारे पास दो सेट इस तरह से हो जाएं, दो सेट हमारे पास हो, ये दोनों की कोई भी एलिमेंट आपस में मिल ना रहे हों। डिसजॉइंट का मतलब है तो दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं मिल रहे हो तो जॉइंट होते हैं, लेकिन एक दूसरे से कोई भी एलिमेंट एक दूसरे से मैच नहीं करेगा, बिलोंग नहीं करेगा। तो ऐसी जो कंडीशन के आपके पास सेट्स होंगे, वो सब क्या कहलाएंगे? डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। चलो उसको डेफिनेशन लिख लेते हैं इसका, कि ले डेफिनेशन के two sets two sets are disjoint। दो सेट हमारे क्या होते हैं? डिसजॉइंट होते हैं। टू सेट्स आर disjoint if they have if they have no element if they have no element in common। यही बात तो हमने अभी आपको बताया कि दो सेट आपके पास हो, दो सेट आपस में डिसजॉइंट कब कहे जाते हैं? जब इनके पास कोई भी एलिमेंट आपस में कॉमन ना हो। दस टू सेट्स ए एंड बी आर disjoint if a intersection b is equal to 5। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास दो सेट ऐसे हों जिनका इंटरसेक्शन लिया जाए और उनके इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट हमको ना मिले, दैट मीन्स 5 मिल जाए, पूरा का पूरा सेट क्या हो जाए? 5 हो जाए। ऐसी कंडीशन में हमारे दो सेट क्या कहलाते हैं? डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जाम्पल के रूप में अगर ले लेते, एग्जाम्पल फर्स्ट ले लेते, मान लो हमने एक सेट लिया ए इज इक्वल टू यक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। यक्स क्या है? एक नेचुरल नंबर है। एक्स इज अ नेचुरल नंबर। अब ध्यान दो, एक नेचुरल नंबर में से कोई भी एक नेचुरल नंबर हो सकता है। बी हम ले ले, बी इज इक्वल टू ए बी सी डी। दो सेट हमारे पास हो गए, ए इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, और इधर ए बी सी डी ले लिया। अब अगर हम इनका इंटरसेक्शन लें तो हमको क्या मिलेगा? 5 ही मिलने वाला है, क्योंकि नेचुरल नंबर और ए बी सी डी में कोई भी हमको कॉमन नहीं मिलने वाला है। दैट मीन्स जब आपके पास ऐसी कंडीशन हो जाए, ए और बी आपके क्या हो जाए, टोटली इनमें से कोई भी एलिमेंट आपस में कॉमन ना आ रहा हो, ऐसी कंडीशन के जो सेट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। क्लियर? ये बातें समझ में? अगर एक आख एग्जाम्पल और देख, जैसे कोई एग्जाम्पल हम मान लेते हैं, सपोज दैट हमारा दूसरा एग्जाम्पल हम मान लें, इफ़ ए इज इक्वल टू 2 4 6 8
10 और b इज इक्वल टू हम मान लेते हैं 1 1 3 5 7 9 दिस। अगर हम इनका इंटरसेक्शन लेने की कोशिश करें तो a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, इवन नंबर का कलेक्शन है, क्या है, ऑड नंबर का कलेक्शन। जब इनका इंटरसेक्शन लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाए। दैट मीन्स यहाँ पे क्या, दिस इम्प्लाई दैट a एंड b आर डिसजॉइंट सेट्स। मतलब यहाँ पे a और b दोनों आपस में क्या है, डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। बात समझ में आई, क्लियर, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट। अगला क्या है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, अब देखो यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है कि वैसे बेसिकली अगर बात करें यूनिवर्सल का मतलब, यूनिवर्स का मतलब ब्रह्मांड, सबसे बड़ा ब्रह्मांड, मतलब जिसके बारे में जो इसमें सब कुछ समाया हो, हमारा क्या होता है, ब्रह्मांड होता है। तो यूनिवर्सल लगभग सब एक ही सिमिलर मीनिंग वाले हैं। तो यूनिवर्सल सेट का अगर उस हिसाब से मीनिंग देखा जाए तो सबसे बड़ा हो गया। सबसे बड़ा का सेंस तो यहाँ नहीं बोला जा सकता, लेकिन आपके पास दो सेट ऐसे हों या दो से ज़्यादा सेट ऐसे हों, उसमें से कोई एक सेट ऐसा हो जो क्या कर रहा हो, सारे सेट को अपने अंदर में कंटेन कर रहा हो, या सारे सेट के सभी एलिमेंट उस सेट के अंदर में कंटेन कर रहे हो। तो इस तरह से जो कंडीशन वाले सेट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। जैसे सिंपल से अगर हम दो सेट की बात करें सिंपल लॉजिक में, तो ए और बी हमारे पास दो सेट हैं, जिसमें से एक ए जो है बी, मतलब ए और बी मान लेते हैं, तो ए क्या है, बी का सबसेट है। ए क्या है, बी का सबसेट है। तो ए बी का सबसेट है, तो बी को हम इसके पहले क्या पढ़े थे, सुपर सेट पढ़े थे। लेकिन अभी यहाँ पे हमारा बी ए के लिए क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ए के लिए हमारा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। डेफिनेशन इसका लिख लेते हैं थोड़ा सा डेफिनेशन में। इन एनी मैथमेटिक्स, इन एनी मैथमेटिकल डिस्कस, मैथमेटिकल discussion, we consider all the sets to be subset of a given fixed set known as a यूनिवर्सल सेट। क्या लिखा मैंने, इट इन एनी मैथमेटिकल डिस्कशन, कोई भी मैथमेटिकल डिस्कशन हो, बी कंसीडर, हम कंसीडर करते हैं ऑल द सेट टू बी सबसेट ऑफ द गिवन फिक्स सेट, किसी दिए गए सेट का वो सबसेट होता है। नोन एज, ये कैसे जाए, यूनिवर्सल सेट। अभी मैंने एग्जांपल आपको बताया, अगर आपके पास ए और बी दो सेट हैं, तो जिसमें से अगर ए क्या होता है, बी का सबसेट हो रहा होता है, तो वहाँ पे बी को हमने इसके पहले सुपर सेट पढ़ा था, तो जो जिसको हमने अभी तक सुपर सेट पढ़ा था, तो दैट मीन्स यहाँ पे वही बी आपका क्या, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट का काम कर जाएगा। यही यहाँ पे क्या कहला जाएगा, यूनिवर्सल सेट का काम कर। इसका डिनोटेशन की बात करें, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल यू। इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। तो दैट मीन्स यूनिवर्सल सेट किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल यू से डिनोट किया जाता है। बात समझ में। अगर हम एग्जांपल की बात करें, फॉर एग्जांपल की बात करें, मान लेते हैं पहला एग्जांपल, इफ ए इज सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। मान लेते हैं हमारा ए क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स है, ठीक है। दूसरा कंडीशन, दूसरा हम बी मान लेते हैं, बी इज, या बी इज इक्वल टू ले लो, बी इज इक्वल टू 1 2 3
4 ओनली। क्लियर। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि अगर इस पे ध्यान दिया जाए तो B इज सबसेट ऑफ A है कि नहीं है, B इज अ सबसेट ऑफ A है। तो जब ऐसी कंडीशन हमारे पे हो रही, B आपका क्या, A का सबसेट है, B हमारा क्या है, A का सबसेट है। ऐसी कंडीशन में ध्यान दो, इसको हम यहाँ पे A हमारा क्या हो गया, सुपर सेट हो गया। A को हम क्या बोलते हैं, सुपर सेट। अभी इसके पहले पढ़ के आए। अब B के लिए यही आपका A क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। दैट मीन्स यूनिवर्सल का मतलब ये होता है कि B आपके A में कंटेन कर रहा है और कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो B के पास नहीं है, तो उन सब को मिला के A एक B से बड़ा सेट हो जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन हमारा क्या, B आपका यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। क्लियर। या अगर अनदर एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम एग्जाम्पल सेकंड ले लें, एग्जाम्पल सेकंड ले लेते हैं। if any a study of human population all the people in the world constitute a universal set। क्या बोला, इफ एनी स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, अगर ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं, ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड कंस्टिट्यूट अ यूनिवर्सल सेट, पूरे विश्व के, पूरी धरती के जितने भी लोग हैं सब क्या एक यूनिवर्सल सेट का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। तो यूनिवर्सल सेट समझ में आया। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, बेसिकली हमारे पास ऐसे सेट्स का कलेक्शन जहाँ पे आपके अनदर सेट कंटेन हो जाए, सारे के साथ अनदर सेट कंटेन हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। क्लियर, यूनिवर्सल सेट कंटेन क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिफरेंस ऑफ अ सेट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट या सेट्स। डिफरेंस का मतलब क्या, डिफरेंस वैसे बेसिकली हम अंतर के नाम से जानते हैं, तो यहाँ भी हमारा अलजेब्रिक अंतर है। तो डिफरेंस ऑफ अ सेट, डिफरेंस ऑफ अ सेट क्या होता है, जब हमारे पास मान लो कोई दो सेट है, सपोज दैट हमारे पास क्या है, दो सेट हैं, तो किसी एक सेट का एलिमेंट दूसरे सेट में ना कंटेन हो रहा हो ना। सेट ऑफ एलिमेंट ऑल व्हिच आर द बट नॉट इन अ बी, मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो एक में हो लेकिन दूसरे में ना हो। जैसे अगर डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन हम लिखते हैं इसकी, definition the difference of two sets A and B is the set of all elements which are in A but not in B। क्या बोला गया, डिफरेंस ऑफ अ सेट क्या होता है, द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स A एंड B इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, या सेट ऑफ ऑल एलिमेंट होता है विच आर इन ए, जो कि A में है लेकिन B में नहीं है। मतलब ऐसे एलिमेंट जो A में बिलोंग कर रहे लेकिन B में बिल्कुल बिलोंग नहीं कर रहे। thus the difference of set the difference of set is denoted by A minus B।
डिफरेंस ऑफ अ सेट जो होता है हम उसको किस तरह से डिनोट करते हैं, ए माइनस बी से डिनोट करते हैं। अगर सिंबॉलिकली लिखें तो ए माइनस बी इज इक्वल टू हमारा होता है यक्स सच दैट एक्स इन ए एंड यक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। ये हमारा सिंबॉलिकली हो जाता है। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, सिंबॉलिकली हो गया। क्लियर। तो डिफरेंस ऑफ अ सेट समझ में आया। द डिफरेंस ऑफ टू सेट, अगर हमारे पास दो सेट हैं तो उन दोनों सेट को हम उनका डिफरेंस अगर हमको बोलना हो तो क्या बोला जाएगा कि किसी सेट के एलिमेंट दूसरे सेट में अगर बिल्कुल बिलोंग नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स द डिफरेंस ऑफ टू सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर इन ए, जो कि एलिमेंट कहाँ पे हो, ए में हो बट नॉट बी, लेकिन बी में बिल्कुल बिलोंग नहीं कर रहे हो। दस द डिफरेंस ऑफ सेट इज डिनोटेड बाई ए माइनस बी। इस मतलब डिफरेंस ऑफ सेट को हम ए माइनस बी से डिनोट करते हैं। अगर सिंबलिकली लिखना है तो हम उसको इस तरह से लिखते हैं। बातें क्लियर हुई। एग्जाम्पल अगर इसका देखें, एग्जाम्पल की बात अगर करें, एग्जाम्पल थोड़ा टैब को आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक, तो अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल नंबर से फर्स्ट ले लेते हैं। अगर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, क्लियर। और हम b इज इक्वल टू ले लेते हैं 2 4 6 8। अब हमसे अगर कोई डिफरेंस पूछे तो a डिफरेंस b इज इक्वल टू क्या, अभी मैंने बताया कि a के ऐसे एलिमेंट जो a में बिलोंग कर रहे हैं, मतलब a में पूरी तरह से बिलोंग लेकिन b में बिल्कुल ना बिलोंग कर रहा है। अब सोचो a के कौन कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो b में बिलोंग नहीं कर रहे हैं। ऐसे एलिमेंट कितने होंगे या कौन कौन से हो सकते हैं जो में b में बिलोंग नहीं कर रहे। सिंपल सा लॉजिक देखो, 1 आपका a में है, 1 आपका a में है लेकिन b में बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब पहला एलिमेंट 1 हो गया। 2 a में भी है, 2 b में भी है, इसका मतलब 3 आपका ये 3 हो गया। 4 इसमें भी है। अब देखो पहले वाले सेट में आपके पास और कोई एलिमेंट नहीं, मतलब 1 और 3 ऐसा है जो डिफरेंस ऑफ अ सेट होगा, जो दो सेट का डिफरेंस आपका क्या 1 और 3 आएगा। बस बात समझ में आई। अगर दूसरे एग्जांपल की बात कर ले, मान लेते हैं कि हमारे पास दो इफ ए इज इक्वल टू हमारे पास हो गया नेचुरल नंबर यक्स सच दैट एक्स इज ऑल नेचुरल नंबर्स। और b इज इक्वल टू हम ले लेते हैं, b इज इक्वल टू हम ले लें x सच दैट x इन r। हम क्या ले लें, x इन r ले लें। ऐसी कंडीशन में जब हम a डिफरेंस b निकालेंगे तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, ऐसा एलिमेंट जो आपके r में आपके a में हो लेकिन b में ना हो। तो दैट मीन्स ऐसी कंडीशन हमारे पास क्या आएगी, इम्पटी आएगी, या इसको हम फाई बोल सकते, क्योंकि जितना भी नेचुरल नंबर होगा सबका सब किस में बिलोंग कर जाएगा, b में बिलोंग कर जाएगा। कोई भी इकलौता एलिमेंट ऐसा नहीं बचेगा जो आपका क्या हो, सिर्फ a में हो और b में ना हो। दैट मीन्स a डिफरेंस b इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। बात समझ में आई, क्लियर हुई बातें। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अगला पॉइंट हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, कंप्लीट करने वाला, किसी अधूरे काम को, किसी अधूरे सिस्टम को कंप्लीट करने वाला ही क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। अब ध्यान दो, यहाँ पे सेट के कॉम्प्लीमेंट की बात की जा रही है। दैट मीन्स सेट के अगर कॉम्प्लीमेंट की बात करें मतलब यहाँ पे किसी को कंप्लीट करना है, और जो सेट कंप्लीट होगा वो हमेशा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा किसी ना किसी सेट का यूनिवर्सल सेट बना रहा होगा। दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट अगर इन्वॉल्व हो रहा है, दैट मीन्स वहाँ पे यूनिवर्सल सेट इन्वॉल्व हो रहा होगा। क्लियर। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझ में, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का मतलब आपके पास कोई सेट ऐसा है जिसके कुछ एलिमेंट बाहर हैं, उनको लगा के उसमें कंप्लीट किया जाए तो उसको हम बोलते हैं, उस एलिमेंट को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन लिखिए फिर इसका एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान, चलो डेफिनेशन लिखते हैं, लेट यू बी द
u be the यूनिवर्सल सेट। हम मान लेते हैं u क्या है, यूनिवर्सल सेट है, कोई यूनिवर्सल सेट है, एंड a इज सबसेट ऑफ u। और क्या मान लेते हैं, a किसका सबसेट है, u का सबसेट है। सिंपल सी बात है, अगर u हमारा कैपिटल u है ये, अगर u हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट है, तो कोई सेट a उसका क्या होगा, सबसेट हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि भाई यूनिवर्सल है तो यूनिवर्सल सबको अपने अंदर में कंटेन करेगा। क्लियर। देन the complement of A is the set of those elements of U, सॉरी कैपिटल U है, U of U which are not in A, जो किस में ना हो, A में ना हो। क्या बात समझे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है, लेट U बी ए यूनिवर्सल सेट, U कोई यूनिवर्सल सेट मान लिया। अच्छा, अगर ये यूनिवर्सल सेट है तो इसमें कोई ना कोई सेट A ऐसा होगा जो कंटेन कर रहा होगा, या फिर क्या होगा, सबसेट होगा। क्लियर, या क्या होगा, सबसेट होगा। अगर यह सबसेट है तो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मतलब ए जो सेट है इसका अगर कॉम्प्लीमेंट की बात करें, इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट, उस एलिमेंट्स का कलेक्शन होगा, किसके, यू के उस एलिमेंट का कलेक्शन हो जो ए में बिलोंग नहीं कर रहा होगा। अभी मैंने पहले बताया कि अगर हमारे पास कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है, दैट मीन्स यहाँ पे यूनिवर्सल की बात हो रही है। तो यूनिवर्सल की अगर बात आएगी तो जो सेट उसमें से निकाला जाएगा और उस सेट के अलावा जिस सेट को U को कंप्लीट करने में यूज किया जाएगा वही हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो वही चीज़ें लिखी गई कि सेट इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ U विच आर नॉट इन A, जो कि A में बिलोंग नहीं करता है। अगर इसको हम सिम्बलिकली लिखें, इसको लिखते हैं A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, क्या लिखते हैं, A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, या इसको इस तरह से U माइनस A, मतलब क्या, डिफरेंस ऑफ यूनिवर्सल एंड A। और इसको ऐसे भी लिखते हैं x सच दैट x इन U एंड x डज नॉट इन A। x कहाँ पे हो, U में बिलोंग कर रहा हो, A में बिलोंग नहीं कर रहा है। या फिर इसको इस तरह से भी लिखा जाता है x सच दैट x डज नॉट बिलोंग टू ए, मतलब x A में बिल्कुल बिलोंग ना कर रहा हो, ऐसी कंडीशन भी हमारा क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट कहलाती है। क्लियर, बात समझ में। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल और प्रेजेंट सेट जो आप सेट लिए हो उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही हमारा क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कहलाता है। क्लियर, बात समझ में आई। ठीक है, तो दोस्तों आज का लेक्चर इसी पे हम समाप्त करते हैं। तो जो भी आपको इसमें कोई इशू हो, जो आपको इसमें से जो पॉइंट आपको नहीं समझ में आया हो, जो आपको पूछना हो, आप कमेंट बॉक्स में एकदम फ्रीली कमेंट कर सकते हो। आपके हर कमेंट को ध्यान में रख के उसके ऊपर जो भी डाउट्स होंगे उसको क्लियर किया जाएगा। ओके, तो आपके सारे डाउट्स आपके क्लियर किए जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि आपके जितने भी लेक्चर हैं, आपके रियल के सारे लेक्चर, डेफिनेट इंटीग्रल के भी कुछ लेक्चर वहाँ पे और इंटीग्रल कैलकुलस से भी अपलोडेड हैं। तो एट द मास ऑनलाइन इंस्टीट्यूट आप सर्च करिएगा, तो वहाँ पे जो भी आपके इश्यूज़ हैं वो आप वहाँ पे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक यू।